अमन पांडे आपको कुछ रहस्यमयी जगह दिखाना चाहते हैं जहाँ पर फेनजीत का राज्य था। यहाँ पे उसी राज्य के में हम खड़े हुए हैं और वहाँ पे एक उंगलीमार डाकू रहते थे। उनके बारे में उनका गुफा दिखाना चाहेंगे गाइज आप लोग को, और किस तरह अपना किस द्वार से जाते थे, किस तरह शिकार करते थे, किस तरह आपको ले चलते हैं। हाय गाइज, मैं अब उंगलीमार का पहला जिसे प्रवेश करते थे पहला द्वार दिखाना चाहेंगे आपको। यही द्वार है, यही द्वार है। ये तो नए तरीके से बना हुआ है, लेकिन जो अंदर पुराना दिख रहा था क्योंकि अभी वो भी द्वार दिखाएंगे। लेकिन गाइज यही द्वार पे उंगलीमार गुफा जब शिकार करके आते थे तो यही में गले में अपने उंगली पहन के इसी द्वार पे अंदर जाते थे। आपको गाइज दूसरा द्वार दिखाना चाहेंगे। हाय गाइज, आपको उंगलीमार का गुफा जहाँ पे उंगलीमार बैठते थे अपना उंगली गले में पहन के जब काट के शिकार करके आते थे, तो यही गेट है। आपको दिखाना चाहेंगे। आपको लंबा लंबा सुरंग दिख रहा होगा, इसी सुरंग के अंदर में उंगलीमार गुफा सोया करता था, उंगलीमार डाकू सोया करते थे। और इनका स्थान और इनका निकलने का जब कोई राजा जी जब का कोई सैनिक आता था तो छिपने के लिए दूसरा द्वार है, उसको भी आप गाइज हम तुमको दिखाना चाहेंगे। 3 हाँ गाइज, यही द्वार जो देख रहे हो, यही द्वार से जब राजा के सैनिक आते थे उंगलीमार डाकू को पकड़ने के लिए तो गाइज देख रहे हो यही द्वार पे उंगलीमार डाकू निकल के ये इधर पूरा जंगल पड़ता था, पूरा जंगल ही था। इसी जंगल में छुप जाया करते थे। राजा के सिपाही आते थे उंगलीमार गुफा को, उंगलीमार डाकू को पकड़ नहीं पाते थे। वही बहुत ढेर सारा अपने डाकू लोगों को बताते थे कि यही स्थान है, यहीं पे चढ़ के अपना निगरानी रखते थे। उंगलीमार डाकू यहीं पे निगरानी रखते, अपने बंदे को रास्ते पे जंगल में भेज देते थे कि कोई नज़र आए तो फिर हमें बताए तो उंगली काटने। जब राजा आते थे, उनके सिपाही आते थे, जब डाकू लोग के उंगली मार के बताने आते थे सरदार से अपने, तो सरदार जाके उनका उंगली काट के पहन के यही गुफा है। आपको दिखाना चाहेंगे गाइस, इतना ऊंचा गुफा है, ये काफ़ी नीचे तो लुक है। इसी में आके छुपते थे और यहीं पे खाना वाना होता था, यहीं पे अपन खाना वाना खा के यहीं पे आराम करते थे। जब राजा का डर रहता था तब यहाँ ये गुफा छोड़ के आगे जंगल पड़ता था, तो जंगल में आप चले जाते थे, 2-2 3-3 दिन जंगल में ही गुजार देते थे।